अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं उरूज खोकर इंडिपेंडेंट मैनेजर एट ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग भी खैर आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इंसिडेंट जो है वो लॉक करते हैं ओरिफ्लेम के अंदर और किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को ओरिफ्लेम के हेडक्वार्टर्स तक या कंपनी के जो हमारे सर्विसेज का डिपार्टमेंट है उस तक पहुंचाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं। क्यूमुलस का जो ऐप है इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हमें इनेबल किया गया है कि हम घर बैठे अपना पूरा बिज़नेस अच्छे तरीके के साथ रन कर सकें और बेहतरीन तरीके के साथ अपने घर से बैठे हुए अपने बिज़नेस को कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी ओरिफ्लेम की क्यूमुलस ऐप पे जा रहे हैं और इसके फ़ौरन बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब हमारा इंटरफेस हमारे सामने इस तरीके का खुलता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल जाएं लेफ़्ट के ऊपर तो आपके बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि कस्टमर सर्विस का है। हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कस्टमर सर्विस के, और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का जो है इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इंसिडेंट डिटेल्स के बारे में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम आया है। इंसिडेंट टाइप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है चुनना, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे अलग-अलग जो है वो इंसिडेंट टाइप्स मिलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है या मेरा बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का कोई इशू है, मैंने ऑर्डर कैंसिल किए हैं या चेंज इन डेटा है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है। चूँकि मेरी डाउनलाइन के ऑर्डर्स हैं जो कि कैंसिल हुए हैं रॉन्ग ऑर्डरिंग की वजह से, तो मैं कैंसिल ऑर्डर्स के ऊपर जो है क्लिक करूँगी। सेलेक्ट इंसिडेंट सब टाइप, ये आपकी बात को वाज़े करने के लिए है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्द से जल्द जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका मसला हल हो सके। तो इसके लिए इसको भी बहुत एहतियात से चुनना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर ओरिफ्लेम स्टाफ की वजह से कैंसिलेशन हुई है या आपको गिफ्ट या कैंपेन नहीं मिला, नॉन सर्विस एरिया है या कोई भी इशू आपका आ रहा है। अब मेरा जो कैंसिलेशन है वो ड्यू टू रॉन्ग ऑर्डरिंग है, तो मैं यहाँ पे ड्यू टू रॉन्ग ऑर्डरिंग करूँगी। गारंटी में मेरा नाम आप देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं अपना कंसल्टेंट नंबर डालूँगी जो कि ये है। कंसल्टेंट नंबर डालते ही मैं डायरेक्ट जंप करूँगी कमेंट सेक्शन के ऊपर। मैं जैसे ही कमेंट सेक्शन पे जाऊँगी वो मेरी ब्रांच ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ इनको, डियर सर, मेरी डाउनलाइन में 2 ऑर्डर्स गलत पेमेंट मेथड की वजह से कैंसिल हुए हैं। काइंडली जो पेमेंट गलत पेमेंट मेथड या फिर पार्शली पेड पेमेंट की वजह से कैंसिल हुए हैं, काइंडली जो पेमेंट मेरी डाउनलाइन के इन मेंबर्स ने की है वो इनके अकाउंट में ओरिफ्लेम प्रीपेड अकाउंट में पहुंचा दीजिए। ओरिफ्लेम प्रीपेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि सही ऑर्डरिंग करके इन पेमेंट्स से ट्रांजैक्शंस हो सकें।
अब चूँकि मेरे पास 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, तो मैं इनका ब्रांड पार्टनर नंबर पहले लिखूँगी, दैट इज़ 1563280, और ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि ऑर्डर आईडी इनकी जो है वो है 1563280। और जो दूसरा ब्रांड पार्टनर है मेरा, उनका जो मेरा ब्रांड पार्टनर नंबर है वो है 1563255, और इनका ऑर्डर आईडी है 122991519 अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी में मिस्टेक कर दिया है, सॉरी, मैंने दोबारा से वो लिख दिया है, इसीलिए बहुत ध्यान के साथ अपने जो है वो ऑर्डर्स के जो भी नंबर्स होते हैं या जो आपके ब्रांड पार्टनर्स नंबर होते हैं उनको दोबारा लाजमी तौर पे रीचेक किया करें, क्योंकि मेरे रीचेक करने में ही मेरी गलती जो है वो पकड़ में आई है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। मैं इसको मज़ीद प्रिसाइज़ करके लिख देती हूँ ताकि मसला ना हो पढ़ने वालों को भी, जो वहाँ हमारे सर्विस रिक्वेस्ट के लोग हैं। मैंने इनको मेंशन कर दिया है कि एक बंदी ये हैं जिनका ब्रांड पार्टनर नंबर और ऑर्डर आईडी ये है, और दूसरी जो है वो ये हैं जिनका ब्रांड पार्टनर नंबर और ऑर्डर आईडी ये है। ठीक है, इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। डियर सर, मेरी डाउनलाइन में 2 ऑर्डर्स गलत पेमेंट मेथड या फिर पार्शियली पेड पेमेंट की वजह से कैंसिल हुए हैं। काइंडली जो पेमेंट मेरी डाउनलाइन की इन मेंबर्स ने की है वो इनके ओरिजिनल प्रीपेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि सही ऑर्डरिंग करके इन पेमेंट से ट्रांजैक्शंस हो सकें। एक बंदी ये हैं जिनका ब्रांड पार्टनर नंबर और ऑर्डर आईडी ये है, और दूसरी ये हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप जब नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 तरह के इंटरफेसेस जो हैं आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे सेव है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मुझे कोई सबूत अटैच नहीं करना, मुझे अपनी कोई जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है जिसकी वजह से मुझे सबूत एंटर करना पड़े या मुझे कुछ भी उनको दिखाना पड़े, तो मैं इसको सिर्फ सेव करूँगी। वरना अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर हमें कोई सबूत अटैच करना हो, कोई पिक्चर अटैच करनी हो, जैसे कोई डैमेज प्रोडक्ट है, या अगर हमारे पास हमारी इनवॉइस में कोई चीज़ मिसिंग है और हमें इनवॉइस की पिक्चर साथ में अटैच करनी हो, तो हम ऐड डॉक्यूमेंट पर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह की जो है हम इंसिडेंट अपने प्लेस कर सकते हैं। एक जो है वो हमारे एविडेंस के साथ होता है और एक विदाउट एविडेंस होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड है पेमेंट का और उनको पता है, क्योंकि पार्शली पेड है। आप लोग देख भी चुके हैं मेरी एक वीडियो के अंदर कि पार्शली पेड पेमेंट्स को हम किस तरह से कैंसिल करते हैं। तो वो पार्शली पेड था, तो इस वजह से अब मैं इनको सिर्फ सेव करूँगी तो मेरे पास इंसिडेंट आईडी जो है वो मेरी लॉक हो जाएगी। तो इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगी। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से सेफ नहीं हो पा रहा। देखिए, यहाँ पे मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ गया है इंसिडेंट सेव सक्सेसफुली एंड न्यू इंसिडेंट आईडी भी जो है वो मेरे पास आ गई है। तो अब इस तरह से आप जो है अपनी बहुत आसानी के साथ इंसिडेंट्स को सेव कर सकते हैं और हर तरीके के इंसिडेंट्स को सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, और अगर आपको कोई भी यहाँ पे कोई इशू आ रहा है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।